बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। अटल टनल और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है। अटल टनल कुफरी नारकंडा में फिसलन बढ़ गई है, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मनाली के पास नेहरू कुंज से रोक लगाई गई है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सिर्फ 4x4 वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। अटल टनल रोहतांग में बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। इसके बाद रोहतांग टनल के लिए वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता को देखते हुए टूरिस्ट सहित स्थानीय लोगों को एडवाइजरी जारी की है। लोगों को अधिक ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने, सावधानी बरतने, बर्फ वाली सड़क पर सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने को कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी, सुरक्षा के मद्देनजर जो है एडवाइजरी जारी की गई है। अटल टनल और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बता दें, काफी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में सूखा चल रहा था, जिसके बाद अब जो है बर्फबारी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। वहीं जब बर्फबारी होती है, ऐसे में फिसलन बढ़ जाती है, तो इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है प्रशासन के द्वारा, ताकि जो सुरक्षा है उसमें कोई चूक ना हो सके। सुरक्षा के मद्देनजर जो है वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। केवल 4x4 वाहन को ही जो है अटल टनल के पास जाने की अनुमति दी गई है। अटल टनल और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कमलेश बौद्ध मनाली से सीधा जुड़ गए हैं। कमलेश, बर्फबारी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। काफी लंबे समय से देखा जा रहा था कि सूखे की स्थिति बनी हुई थी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन एक बार फिर से जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम मनाली की बात करें तो क्या स्थिति है मनाली में, कमलेश? देखिए अंजलि, सुबह से जिस तरह आज सुबह करीब 7 बजे के बाद हल्की बर्फबारी शुरू हो रही मनाली के सराउंडिंग में हो गई थी। हालांकि कल देर शाम से ही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो जिस तरह से जो एक्टिव हुआ है, उसका असर कल देर रात से ही देखने को मिल रहा था, क्योंकि आसमान में काले घने बादल छाने शुरू हो गए थे। लेकिन आज सुबह होते होते हल्की बारिश शुरू हो गई और करीब 7 साढ़े 7 बजे मनाली के सराउंडिंग में भी करीब जो रेडियस जो 4-5 किलोमीटर का जो रेडियस है, यहाँ पे हल्की बर्फबारी शुरू हो गई और उसके बाद 8:30 बजे के करीब करीब तेज बर्फबारी भी शुरू हुई। मैं आपको अभी ग्राउंड जीरो की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हालांकि अभी बर्फबारी रुक गई है, लेकिन जिस तरह से सुबह करीब आधा पौना घंटा जो बर्फबारी हुई थी, उसकी मोटी चादर जो ऊंचाई वाला इलाका मनाली का आप देखिए, जो फॉरेस्ट से सटा हुआ इलाका है, वहां पे अभी भी जो जिस तरह से जो बर्फबारी हुई, उसकी मोटी चादर बिछ चुकी है। करीब 3 से 4 इंच की मोटी चादर इन एरियाज में बिछ चुकी है। हालांकि मनाली के सराउंडिंग में भी हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन वो जो है मौसम खुलने के बाद वो मेल्ट हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से जो बताया जा रहा है, अटल टनल व जो सोलांग वैली का जो एरिया है, यहाँ पे अभी भी करीब 3 से 6 इंच की मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। और ऐसे में जो प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो तेज बर्फबारी सुबह वहां पे शुरू हो गई थी करीब 8 बजे के बाद, उसके बाद जो मनाली के पास नेहरू कुंड नामक स्थान है, वहां से आगे केवल 4x4 वाहनों को ही जाने की अनुमति अभी तक दी गई है। लेकिन जो है जिस तरह से जो जो दूसरे वाहन है वहां पे रोका जा रहा है। लेकिन जो अगर मौसम अगर खुल जाता है, आगे प्रशासन का यही कहना कि अगर शाम तक अगर मौसम खुल जाता है तो उसके बाद दूसरे 2x4 वाहनों को भी भेजा जाएगा। लेकिन अभी 4x4 वाहनों को ही आगे भेजा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से करीब 15 दिन के अंतराल के बाद ये बारिश बर्फबारी जो है प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाकों में हुई है, तो इसके बाद यहाँ के किसान बागवानों को भी अब जो है राहत की सांस ली है उन्होंने भी, कहीं ना कहीं। जिस तरह से जो ड्राई स्पेल चल रहा था, खासकर जो सेब के जो बागवान है, सेब के बागवानी के लिए जो जिस तरह से चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है, वो पीछे कहा यह जा रहा था कि चिलिंग आवर्स इस साल के विंटर सीजन में अभी तक पूरे नहीं हुए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल रात से कड़कड़ाटी ठंड एक बार फिर से पड़नी शुरू हो गई है, तो इससे जो सेब बागवानों ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। और साथ में पर्यटन जो कारोबार है, पर्यटन कारोबारी भी काफी उत्साहित नजर आते हैं, क्योंकि आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जब जब जो स्नोफॉल मनाली या सराउंडिंग में होती है, तो सैलानियों की आमद यहाँ पे बढ़ जाती है। और हमने देखा था कि पिछले कल भी
सैलानी यहाँ काफी तादाद में पहुंचे हुए थे, क्योंकि फोरकास्ट को देख देख के कुछ सैलानी पहले ही आ चुके थे। 19 और 20 तारीख जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, तो ठीक वैसा ही देखने को मिला। और जो सैलानी जो कल या जो 2-3 दिन से जो यहाँ मनाली पहुंचे हैं बर्फबारी की आस को लेके, उन्हें ताजा बर्फबारी देखने को मिली। और जिस तरह से जो ये परत बीत चुकी है, आगे कमलेश, आने वाले कमलेश, दिनों में जब भी भी ऐसी बर्फबारी होती है तो ऐसे में देखा जाता है कि सड़कों पर फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं और क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है लोगों को? देखिए, मनाली तक अभी, क्योंकि मनाली तक अभी जो हल्की जो बर्फबारी पड़ी थी वो मेल्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे स्किड होने की कोई जो है इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन आगे जिस तरह से नेहरू कुंड से आगे जो बर्फबारी, जो ज्यादा जो बर्फबारी हुई है, वहां पे सड़क में अभी भी बर्फ की मोटी चादर है, तो वहां के लिए पुलिस प्रशासन ने खासकर वहां पे बैरियर लगा रखा है। और आगे के लिए केवल मात्र 4x4 वाहनों को ही वहां से जाने की अनुमति दी जा रही है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरकार और प्रशासन ने पहले ही जितने भी जो संबंधित विभाग है, जब भी बर्फबारी होती है, तो खासकर जो पीडब्ल्यूडी विभाग, इलेक्ट्रिसिटी विभाग, आईपीएच विभाग, तो इन जो विभागों को साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि अगर कोई जो किसी तरह की भी अगर कोई जो रोड ब्लॉकेज हो जाती है या विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है, तो ऐसे में इन विभागों को सतर्क रहने के लिए पहले से ही कहा गया है। जी कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और ऐसे में प्रशासन ने काफी कुछ इंतजाम किए हैं।